नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आर.सी. भट्ट, डॉक्टर रश्मिन भट्ट। मैं लेक्चरर हूँ मैथमेटिक्स का और मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस है, मैं एमएससी, एमएड, पीएचडी हूँ। साथ में मैंने जीसेट और नेट की एग्ज़ाम भी पास की हुई है। मैं 2005 से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो सिंस 2005 मेरा मैथमेटिक्स के साथ एक अलग सा नाता जुड़ चुका है। जितने भी ग्रुप्स है उसमें इस चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाउ आते हैं आज के टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ अ ट्यूटोरियल बुक, जिसमें ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 को सॉल्व करके पोस्ट कर चुका हूँ। आज मैं ट्यूटोरियल 3 जो यूनिट 1 का है, डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन, उसकी बात करूँगा, जिसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलर लॉगरिदम की। ठीक है, तो लॉगरिदम की डेफिनेशन याद कर ले। a रेज टू एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो log y टू द बेस a इक्वल्स टू एक्स, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1 एंड y मस्ट बी पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू इसके लिए अलाउ नहीं है। कॉमन बेस, नेचुरल बेस, जो ऑलरेडी आप चाहो तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जो लॉगरिदम के ऊपर मैंने पोस्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपको पूरी लॉगरिदम के रूल्स, फार्मूलाज और सबकी डिटेल मिल जाएगी। जिसमें से मेन फार्मूला है log 1 इज़ 0 फॉर एनी बेस, log a इज़ 1, a रेज टू log ax इज सेम एज x। अगर log के बीच में एडिशन है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, log के बीच में सब्ट्रैक्शन है तो अंदर डिवीज़न होगा। पावर रूल, log के अंदर जो कोई पावर है वो आगे मल्टीपल में आएगी। एंड चेंज ऑफ बेस, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सिंपली यू कैन चेंज द बेस एज यू रिक्वायर्ड। ये आपको कब यूज़ करना है? जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बेस दिए हुए हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द एमसीक्यू। आज के वीडियो में हम एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है 2 रेज टू 4 इक्वल्स टू 16। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो उसका लॉगरिदम फॉर्म क्या होगा? तो बाय डेफिनेशन लॉग, जो आपका पावर का बेस है वही लॉग का बेस बनेगा, जो आपका आंसर है वो आपका क्वेश्चन होगा और जो आपकी पावर है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट इज़ log 16 टू द बेस 2 इज़ 4। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? पार्ट बी, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, log 2a प्लस log 8a, दोनों के बीच में एडिशन, अंदर होगा मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इज 8 टू द 16, सिंपली आंसर इज log a 16। सो ऑप्शन सी। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा आप बता सकते हो? सिंपली डिवीज़न। सो दैट इज 12/5 log a। सो ऑप्शन ए। अगर log 2x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो log की डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे। सो दिस इज सिंपली 2 रेज टू 1 इक्वल्स टू x। सो x की वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख सकते हो, डेफिनेशन है। log 5 फॉर एनी बेस, कॉमन वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, log 1 मल्टीप्लाई टू log 2 मल्टीप्लाई टू log 3। अगर आगे इसको मैं खींचूँ log 4, log 5, log 10 अप टू वॉट एवर, बट वी नो दैट फॉर एनी बेस log 1 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई टू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। log 3 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 81 को 3 रेज टू 4। अगर आपको याद हो तो आपने कुछ ऐसा 8 या 9 स्टैंडर्ड में किया होगा। 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो 81 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो 3, 3, 3, 4 टाइम्स 3, दैट इज़ 3 रेज टू 4। 4 पावर में है, आगे आएगा, दैट इज़ log 3, 3। log 3, 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आंसर इज 4। सिमिलरली log बेस 2 स्क्वायर रूट 2, तो log 2 स्क्वायर रूट 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। 1/2 आगे आएगा, log 2 की वैल्यू 1। सो आंसर इज 1/2, ऑप्शन सी। log बेस 10 0.001। अब मैं आपको याद करवा दूँ, 0.001 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000, दैट इज़ 1/10 की 3 पावर, दैट इज़
10 की -3 पावर। सो दैट इज़ log 10 की -3 पावर, -3 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आंसर इज -3, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, हो सकता है दोस्तों पीछे आंसर गलत दिया हो। 1/log बेस a टू द बेस b वैल्यू b, तो इसको अगर मैं चेंज ऑफ बेस में लिखूंगा तो log b/log a, तो हो जाएगा log a/log b। सो दैट इज सिंपली log बेस b बाई a। तो log b बेस बाई a, दैट इज ऑप्शन ए। log 343 डिवाइडेड बाई log 7, तो log 343 डिवाइडेड बाई log 7, log के बीच में डिवीज़न हो रहा है, सॉरी log के हम पावर निकालेंगे, तो दैट इज़ log 7/3 log 7, 3 आगे आ जाएगा, log 7 कैंसल, आंसर इज 3। सो ऑप्शन बी। log x² माइनस log x, तो सिंपली log के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो अंदर क्या होगा, डिवीज़न, तो दैट विल बी x² बाई x, दैट इज सिंपली x। सो आंसर इज log x, ऑप्शन डी। 4 अगर यहाँ पे आप देख लीजिए ये और ये वैल्यू सेम है और आगे log के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये पूरा निकल जाएगा, जो बचता है वही आपका आंसर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 16। दिस इज लाइक दिस फॉर्मूला, a⁻log ax इज सेम एज x। अगर log x टू द बेस 2 हैपन्स टू बी 3, देन व्हाट शुड बी x, तो डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, x इज नथिंग बट 2⁻3, सो आंसर 8। सिमिलरली log बेस a, तो a⁻3 हैपन्स टू बी 125, तो 125 किसका पावर है, 5⁻3 का है, सो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 5। तो यहाँ पे आपका MCQ वाला पार्ट ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।